इस शहर के प्रथम नागरिक महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष शाहजानंद राय जी, माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक विपिन सिंह जी, विधायक राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक श्रीराम चौहान जी, माननीय विधायक महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक विमलेश पासवान जी, माननीय विधायक श्रवण निषाद जी, हमारे जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, हमारे महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, गोरखपुर महानगर और जिले के सभी भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद करने वाले सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने जो परिवर्तन देखा है वह अभूतपूर्व है। जहां कानून व्यवस्था 2017 के पहले चुनौती थी, अराजकता था, आज उत्तर प्रदेश के अंदर पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में कानून का राज है। जहां उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले विकास की कोई सोच नहीं थी, आज विकास एक मॉडल के रूप में पूरे देश में, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, एक्सप्रेसवे हो, मेडिकल कॉलेज हो, निवेश हो, नए नए आयाम गढ़ने का काम उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर कर रहा है। अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में निवेश देश में भूमिका में है, क्रमांक 1 पर है। आज उत्तर प्रदेश देश का एक नंबर 1 का एक्सप्रेसवे प्रदेश बन गया है। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उसमें उत्तर प्रदेश और देश में चलने वाली ऐसे 4 दर्जन गरीब कल्याणकारी योजनाओं में उत्तर प्रदेश क्रमांक 1 पर है। आज युवाओं के लिए चाहे रोजगार हो या स्वरोजगार के अवसर हैं, ये निरंतर बढ़ रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान ये सुनिश्चित हुआ है। एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने का काम पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैं कह सकता हूं 1989 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर जब सपा बसपा की सरकारें थी तो गोरखपुर के साथ किस प्रकार से भेदभाव होता था। गोरखपुर में एक ओवर ब्रिज बनने के लिए लड़ाई होती थी। आए दिन यहां पर बैठे हुए हमारे भाई बहन पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में बिजली की समस्या को लेकर हर दूसरे तीसरे दिन धरना प्रदर्शन करते थे। मेडिकल कॉलेज पर एमसीआई की तलवार लटकी रहती थी। मेडिकल कॉलेज से लेकर मंडलायुक्त के कार्यालय तक 10,000 की संख्या में पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कई बार आंदोलन धरना प्रदर्शन किया है, याद कीजिए। लेकिन आज ये वही गोरखपुर है जो 2017 के पहले कभी उपेक्षा का शिकार था, कभी अंधेरे में रहता था, आज रोशनी और तरक्की से चमक रहा है। याद कीजिए 2017 के पहले का गोरखपुर, टूटी फूटी सड़कें, जल भराव, धरना प्रदर्शन रोज होता था। मेडिकल कॉलेज में एंसेफ्लाइटिस से तड़पते हुए बच्चे, कोई देखने वाला नहीं होता था। बहुत सारी समस्याएं थी, रोड की तो बात ही नहीं थी। आज चाहे वो शहर के अंदर हो या शहर के बाहर हो, 4 लेन कनेक्टिविटी से पूरा शहर जुड़ा है। लेकिन 2017 में भगवान गोरखनाथ जी की पावन धरती से इतिहास ने करवट बदली और गोरखपुर के भाग्य का सूर्योदय हुआ, कायाकल्प हुआ। आज गोरखपुर में अगर देखा तो मेडिकल कॉलेज जो एमसीआई की तलवार लटकती थी, आज सुपर स्पेशलिटी के साथ गोरखपुर में एम्स की लड़ाई किस प्रकार लड़ी गई थी पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में। रामगढ़ ताल का कायाकल्प 2017 के पहले अगर पशु कोई मरता था तो लेकर रामगढ़ ताल में फेंकते थे, यहाँ कोई आता नहीं था। आज इसका कायाकल्प हुआ है। ओवर ब्रिजेज, अंडर ब्रिजेज, नोएडा की तर्ज पर गीडा का विकास, 4 विश्वविद्यालय की चिड़ियाघर, कितने गिनाए एक लाइन से। अगर मैं कह दूं कि 90 वर्षों में जो विकास हो सकता है वह 9 वर्षों में पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में गोरखपुर में विकास हुआ। यह बदलाव किसी जादू से नहीं हुआ है, यह हुआ है तो यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के विकास के प्रति सोच से हुआ है। ये विकास के प्रति ईमानदार सोच मुझे ध्यान में है। मैं गोरखपुर महानगर का अध्यक्ष था 2011 में, और उस समय देश के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी गोरखपुर में आए थे
और एक सभा में उन्होंने संबोधन करते हुए कहा था, देश में 8-10 ऐसे सांसद हैं जिनकी विकास के प्रति सोच है और जनता के प्रति जवाबदेही है, उसमें से एक नाम है योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। आज उत्तर प्रदेश देश के विकास का चेहरा बना है और गोरखपुर उत्तर प्रदेश के विकास का एक मॉडल बना है। विकास की एक लंबी श्रृंखला आप सब जानते हैं, समय बहुत कम है, इसलिए पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करते हुए एक बात कहते हुए कि सपना था जो आंखों में वो हकीकत बन गया, गोरखपुर का नाम देश के क्षितिज पर छा गया। ये नवरात्रि का पावन पर्व है। नवरात्रि के पावन पर्व में 9 दिन माँ दुर्गा जी की अलग अलग रूपों में हम सब पूजा अर्चना करते हैं। 9 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है। नवरात्र के बाद क्या आता है? विजयादशमी आती है और इसलिए 9 वर्षों के कार्यकाल, सफलतम कार्यकाल के बाद 10वां साल भी विजय का पर्व होगा। हर तरफ 2027 में फिर पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में कमल खिलेगा। यही निवेदित करते हुए कि कमल का फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए, लाख बाधाएं आए मगर गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। एक बार उसी संकल्प के साथ कि 2027 में फिर से पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिलाएंगे, यही संकल्प लेते हुए अपनी बात को मैं पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। अब मैं गोरखपुर नगर निगम के लोकप्रिय महापौर आदरणीय डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आवें और इस ऐतिहासिक क्षण पर हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी। धन्यवाद राजेश जी। आज 9 वर्षों की विकास यात्रा पूर्ण करने के अवसर पर हम सबके अभिभावक, उत्तर प्रदेश के मुखिया, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपके चरणों में मेरा वंदन अभिनंदन है। हम सबके अत्यंत लोकप्रिय सांसद भाई रविकिशन शुक्ला जी, अभी आपने जिनको सुना, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, ग्रामीण विधायक भाई विपिन सिंह जी, विधायक कैंपियरगंज आदरणीय फतेह बहादुर सिंह जी, चिल्लूपार विधायक आदरणीय भाई राजेश त्रिपाठी जी, खजनी के विधायक आदरणीय श्री राम चौहान साहब, पिपराइच के विधायक आदरणीय महेंद्र पाल जी, बांसगांव के विधायक आदरणीय डॉक्टर विमलेश पासवान जी, चौरी चौरा विधायक इंजीनियर शरवण निषाद साहब, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सहजानंद राय जी, गोरखपुर के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री जनार्दन तिवारी जी, और इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के महानगर के संयोजक आदरणीय राजेश गुप्त जी, महिला आयोग के उपाध्यक्ष आदरणीय चारू चौधरी जी, आप सब सहित इस सभागार में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के देवकुत तुल्य कार्यकर्ता बंधु, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम निवेदित है। अभी उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने आपके समक्ष उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा का वर्णन रखा और मैं समझता हूं कि इस विकास यात्रा को कितने घंटे बोलिए वो अपने आप में बहुत कम होगा। इसी गोरखपुर को हम लोग देखते थे जब 8 से 9 घंटे बिजली मिल जाती थी तो उसी में हम लोग खुश रहते थे। आज अनवरत बिजली मिलती है, सड़कों का जंजाल, साफ जल, यही तो राम राज्य की कल्पना है कि आपका जीवन सुलभ और सुव्यवस्थित हो। तो निश्चित तौर से इन 9 वर्षों में
इस राम राज्य को देने के लिए मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में नगर निगम गोरखपुर ने भी बहुत सारे, क्योंकि मैं बहुत सारी यात्राओं का जिक्र डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह साहब ने किया, इसलिए मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। गोरखपुर नगर निगम ने भी बहुत सारी उपलब्धियां केवल महाराज जी की प्रेरणा से ही संचालित की है और अपने आप में नगर निगम इस मामले में सफल भी हुआ है। ये अगर पूज्य महाराज जी की प्रेरणा नहीं रही होती तो हम कतई इसमें सफल नहीं होते। इसमें मेरा पूर्ण विश्वास है। इसके लिए मैं महाराज जी के चरणों में एक बार पुनः वंदन करता हूं। गोरखपुर नगर निगम ने जो हमारे लिए कचरे का ढेर हुआ करता था, उस कचरे के ढेर को एकला बंदे पर, जिसके लिए एनजीटी ने हमारे ऊपर अर्थदंड भी लगाया था, उस कचरे को हमने साफ करके वहां पर उसके आगे जो है सूथनी में एक बहुत बड़ा कचरे से जो है ग्रीन चारकोल बनाने का के लिए एक प्लांट लगाया। और केवल इस कचरे को ही सब साफ नहीं करेगा, वहां हमने हर तरह के एक गार्बेज सिटी बनाने का प्लान किया है। और अभी एक हफ्ते पूर्व ही जो है इंडियन ऑयल ने भी वहां पर बायो सीएनजी के लिए हमसे करार किया है। इसके लिए भी जो है महाराज जी की ही प्रेरणा थी, जिसके बिना यह संभव नहीं था। वहां पर हर तरह के कचरे का प्रबंधन किया जाएगा। वहां पर हम बायोमेडिकल वेस्ट का भी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का भी करेंगे। इसी तरह से सारे कचरे जो है हमारे साफ सुथरे हो जाएंगे। और आप जो कचरे का ढेर जो है गोरखपुर में विभिन्न पड़ावों पर दिखता था, मुझे लगता है कि अब आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा और आपको भी एक सुखद अनुभव प्राप्त हो रहा होगा। इसी प्रबंधन की वजह से ही जो है गोरखपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में भी जो है पूरे भारतवर्ष में अपनी कैटेगरी में चौथा स्थान प्राप्त हुआ। जल संचय जन भागीदारी में भी जो है हमें आप सबके प्रतिनिधि के तौर पर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के हाथ कर कमलों से जो है गोरखपुर को भारतवर्ष में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। महाराज जी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमें प्राकृतिक संसाधनों पर जाना चाहिए। और जो राप्ती में हम पूरे शहर का कचरा डालते थे, गंदा काला पानी डालते थे, वो महाराज जी की प्रेरणा से ही जो है फाइटो रेमडेशन टेक्निक से हमने उसको साफ सुथरा किया। और उसकी बीओडी जो है ऑक्सीजन डिमांड जो है वो 25 के नीचे लाने में हम सफल हुए। यही जो है हमारी विकास यात्रा है। और इस विकास यात्रा को देखने के लिए विदेशों से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। और इस फाइटो रेमडेशन टेक्नोलॉजी को हमने भारत सरकार में भी जो है इस कार्य को सराहा गया और इस पर एक हमने नेशनल सेमिनार भी आयोजित किया। तो मैं समझता हूं कि जो है ये सब कार्य ऐसे हैं जिन कार्यों का वर्णन किया जाए तो अभी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। अभी हाल में ही आपने 2-3 दिन पहले पढ़ा होगा कि फ्लोटिंग पावर ग्रिड प्लांट जो है जनरेशन प्लांट हमें 20 मेगावाट का गोरखपुर को सैंक्शन हुआ है, जो कोल इंडिया द्वारा संचालित होना है। तो निश्चित तौर से ये सोलर सिटी बनाने की दिशा में भी एक अत्यंत उपयोगी और कारगर सिद्ध होने वाला है। इसी तरह से हमने अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेंटर बनाया, जिसमें आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष बहुत ज्यादा अरे सबसे पहले नाम लिया महाराज जी, ये भूल जाते हैं और मुझे बार बार डांटते रहते हैं। एक बार पुनः भाई रवि किशन शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने यहां पर उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। तो अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेंटर से भी जो है पिछले वर्ष हमको इतनी राहत हुई कि कहीं भी पानी ऐसा नहीं लगा कि जो हफ्तों और दिनों में लगे। यूं तो बहुत सारी यात्राएं हैं, हम उनका वर्णन करें तो समय ही कम पड़ जाएगा, लेकिन इन सभी कार्यों को खास तौर से गोरखपुर की विकास यात्रा में जिस तरह से महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है, हम उनके प्रति कितनी कृतज्ञता ज्ञापित करें वो अपने आप में बहुत कम है। निश्चित तौर से हमारा गोरखपुर इन 9 वर्षों में
जिस तरह से आगे बढ़ा है वो अपने आप में एक अकल्पनीय है। और ऐसे अवसर पर मैं पुनः समस्त मंच को महाराज जी सहित अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, आप सबको प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। धन्यवाद आदरणीय महापौर जी। अब मैं गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद, भोजपुरी के सुपरस्टार आदरणीय रवि किशन शुक्ल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आवें और इस ऐतिहासिक क्षण को संबोधित करें। आदरणीय रवि किशन शुक्ल जी। इहो ले लेला हमसे का बचल बा हमरे लगे भैया, वो मतलब का बताएं, बड़ा एक चीज थी भाई हमारे पास, वो ले ले। दोनों हाथ उठा ले सब लोग। नमः पार्वती पदे हारा हारा महादेव, दुख हरा दारिद्र हरा कष्ट हरा। महादेव हर लेना हो, कुल हर लेना। जे शरण में आयल उपायल। काशी में प्रधानमंत्री मोदी जी पाना, महाराज जी गोरक्षनाथ बाबा, कुल कल्याण होला। जे शिव के पा ले लेस, और शिव को आप नहीं चुनते हो, शिव आपको चुनते हैं। ये मत सोचिए कि हम चुन ले लीजिए, वो पकड़ लेना। ऐसे पूज्य महाराज जी के दिल से धन्यवाद। आज 9 वर्ष पूरा भइल। एक जोरदार ताली महाराज जी खातिर गड़गड़ा के कि महाराज जी धन्यवाद। हमारी बिटिया के सुरक्षा के लिए महाराज जी धन्यवाद। पहले तो ही मेरी बहन की सुरक्षा के लिए महाराज जी धन्यवाद। हमारी माई के सुरक्षा के लिए महाराज जी धन्यवाद। माफिया से बचौला महाराज जी, हमार जमीन बचौला। दंगा नहीं तो गोरखपुर में होता था, हत्या होती थी। उत्तर प्रदेश दंगा देखा, गोरखपुर देखा, मच्छर देखा, माफिया देखा। इंसेफ्लाइटिस का नहीं देख ले सो गोरखपुर, कुछ नहीं छिपल बा। आप लोगों से कुछ नहीं छिपल बा। 9 वर्ष समझिए कि ऐसे व्यक्ति को आज हम लोग सामने देख रहे हैं, जिन्होंने तस्वीर और तकदीर बदल दी इस उत्तर प्रदेश की। कबो सपना में केहू उत्तर प्रदेश के बदले का ताकत केहू में नहीं रहल। 25 करोड़ का आबादी, जहां हर जिला में माफिया, जहां हर चौराहे पे हत्या, जहां बलात्कार, फिरौती, डकैती, व्यापारी लोग यहां से भाग गए थे। जैन साहब यहां बैठे हैं, सोचिए। हमारा संगठन पूरा, मंचासीन सबके प्रणाम। डॉक्टर धर्मेंद्र जी बहुत सुंदर बोला। आपके स्वागत। एमएलसी महोदय, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाजपा के मंगलेश श्रीवास्तव जी के दिल से धन्यवाद। हाँ, श्री माननीय विपिन सिंह जी, माननीय विपिन सिंह जी विधायक गोरखपुर ग्रामीण, आपके स्वागत बा। माननीय प्रदीप शुक्ल जी नहीं है, नहीं। श्री फतेह बहादुर सिंह जी विधायक कैंपियरगंज, माननीय राजेश त्रिपाठी जी विधायक चिल्लूपार, श्री राम चौहान जी विधायक खजनी, माननीय महेंद्र पाल सिंह जी विधायक पिपराइच, माननीय विमलेश पासवान जी विधायक बांसगांव, माननीय सरवन निषाद जी विधायक चौरी चौरा, श्री सहजानंद राय जी क्षेत्रीय अध्यक्ष, श्री जनार्दन तिवारी जी जिला अध्यक्ष गोरखपुर, श्री राजेश गुप्त जी संचालक और महानगर संयोजक भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा, सभी संगठन के सिपाही, ताकत भाजपा के, महाराज जी के ताकत, महाराज जी पर जो विश्वास, महाराज जी पर जो आस्था, आज उसका परिणाम है। पूरे भारत में गूंज है, गोरखपुर की पूरे भारत में गूंज है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दिस कंट्री। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का 5 ट्रिलियन डॉलर का जो सपना बाओं में पूज्य महाराज जी डबल इंजन सरकार $1 ट्रिलियन लिया हुआ था। एक जोरदार ताली। एक्सप्रेसवे, जहां 1.5 एक्सप्रेसवे था उत्तर प्रदेश में, मात्र 1.5 एक्सप्रेसवे पे ये उत्तर प्रदेश चल रहा था, जिसपे सपा जैसे लोग और बसपा जैसे लोग अपनी अपनी बहुत बड़ी राजनीति करते थे। आज एक्सप्रेसवे 7 एक्सप्रेसवे बन चुका है।
लगातार 15 ऑन द वे, लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे पूरे भारत का उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी बना दिए। सबसे बड़ी कनेक्टिविटी, शहर के गांव से जोड़ देना, रोजगार जुड़ गई। हर जिला में जहां माफिया रहते थे वहां हर जिला में आज मेडिकल कॉलेज बा। ई फर्क पाते, ई फर्क है महाराज जी के सोच में एगो निस्वार्थ सच। आज यूनिवर्सिटी 4 तो गोरखपुर में हो, एक सैनिक विद्यालय, आयुष विद्यालय, कबो के सपना में नहीं सोच ले रहे। गोरखपुर लिंक वे एक्सप्रेस 7,000 करोड़ का। पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद, इनकर जब भी दिशा निर्देश मिला, हम तो सौभाग्यशाली, ये पूरे भारत में मैं एक सांसद हूं जो सबसे सौभाग्यशाली हूं। वो इसलिए कि केंद्र में मोदी जी के साथ प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में सीखीला, यहां पूज्य महाराज जी के सानिध्य में जो कुछ सीखता हूं, जो कुछ बोलता हूं, जो मैं सदन में बोलता हूं, जो मेरी चिट्ठियां पारित होती हैं, जो भी ये जो पूज्य महाराज जी ये फ्लोटिंग, एक दिन गाड़िया में बैठे रहे महाराज जी, बोलना चिलवा ताल में करा। महाराज जी की बोले फ्लोटिंग वाले को थॉट, बोले चिलवा ताल करो सांसद जी, तुरंत चिट्ठी पत्र पूरा फैल। कबो महाराज जी हमारे एक चिट्ठी जाला, आज तक महादेव की क्रिया है। महाराज जी हमार कबो चिट्ठी के खाली नहीं भेजना, जोन मांगे जोन मांगे। क्यों मानवता, क्यों निस्वार्थ संत? यही करप्शन में पहले पैसा, यही तंत्र था, यही अंतर था। सपा में क्या था भाई, यही तो था। अचानक कोनो जादू का छड़ी थोड़ी लिए ना। वही उत्तर प्रदेश, आज इतना बजट आ गया, आज रोज काम हो रहा। आज भाई 2,61,000 तो पुलिस में भर्ती भइल, नहीं भर्ती 2,61,000 नई पुलिस में भर्ती, 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी इसी उत्तर प्रदेश में, जिसको बीमारू राज्य बनाया था इन लुटेरों ने, इन डकैतों ने। जहां इन लोगों के होटल फॉरेन कंट्री में थे, 5 होस्टल, इन लोगों के एक कंट्री में जेबा कई किलोमीटर में जमीन बा। ये सारे मंत्री, ये सारे बड़े बड़े पद के लोग क्या नाम लेके होकर, सबका इतिहास भूगोल है। एक एक मंत्री के पास हजारों करोड़ की दौलत पिछली सरकार में, जनता का पैसा, हमनी का पैसा। आज वही पैसा महाराज जी नकेल डाल दिया। कुल पैसा काम जमीन पर, मोदी जी वहां डाल देना दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, कुल विभाग नहीं के पास बा। कोई हेरा फेरी नहीं, कोई गाट, सब ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होगा। यार पैसा जनता का सीधे जनता में जाएगा, कोई लापरवाही नहीं। लापरवाही किए, कोई बदमाशी किया, कोई लालच में आ भी गया, मनुष्य है, आ जाता है। तनी सोचे 4 ठे फॉर्च्यूनर खरीद ली, 4 कट्ठा जमीन खरीद ली, महाराज जी के काम मालूम ना भैया हो। ये भारतीय जनता पार्टी में दूरबीन लगल बा, एक एक आदमी पर भगवान की कसम हम जान रहे हैं। नेताजी के नहीं मालूम, नेताजी मस्ती में रहना, अरे नहीं भैया, कुल दूरबीन लगल बा। मौका समय पड़ेगा टिकट कटेगा, मौका समय पड़ेगा पार्टी से निकाल दिए जाओगे, मंत्री पद से हटा दिए जाओगे। यह है भारतीय जनता पार्टी, यह है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। तभी ना जाके भारत आज सब जगह बमबारी हो रहा है। सब लोग दुबई बड़ा हो, सेफेस्ट कंट्री, लेट्स गो इन्वेस्ट, लेट्स दुबई, दुबई, लेट्स गो टू दुबई। जान बचा के भाग रहे हैं। मेरे कई मित्र हैं 200 करोड़ का बंगला लिए थे, 250 करोड़ का बंगला, जुमेरा बीच पे प्राइवेट जहाज लेके बच्चों को स्कूल से निकाल के वापस भागे। बोलते हैं भारत हो, इंडिया। भारत में आज कच्चा तेल, परसों प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, कच्चा तेल की मात्रा, कोयला, हर तरीके से खाद्यान्न पदार्थ, सब कुछ सुरक्षित है। अभी तक महादेव की कृपा है। आप लोग बहुत सुंदर देश में हो जिसका नाम भारत है, बहुत सुंदर पार्टी जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी जी जैसे निस्वार्थ संत सदियों में अवतरित होते हैं, सदियों में भैया हो। मान जा बात हमार, हम कलाकार ही देखा हो, हम दिल से सोचीला, और हमके लौकाला भी बड़ा दिल से। जहां नहीं लौकाला लोगन के, हमके वो लौकाला।
बोलीला नहीं मुस्कुराइला बात अलग बा, लेकिन बूझीला सब भैया बूझ गए नहीं कि महादेव का अवतार है। आई 9 साल इस उत्तर प्रदेश के कहां से कहां पहुंचा देना हो, नहीं तो केहू से कुछ छिपल नहीं पा। बमबारी देख लेला, गोलीबारी देख लेला, हत्या देख लेला, व्यापारी लोगन का बर्बादी देख लेला। यह उत्तर प्रदेश कहाँ नहीं देख ले, एजुकेशन नहीं रहल, हेल्थ नहीं रहल, इंसेफ्लाइटिस से 250-300 बच्चा लोगन का मौत होत रहे। आज एक्सप्रेस वे बा, आज मेट्रो बा, आज सबसे बड़ा एयरपोर्ट कल 28 तारीख के महाराज जी, कल अब 28 ना, परसों चल जी महाराज जी, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में। और कल परसों वो दिन आएगा वहां फिर एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का बाप रे। और जय जयकार हुई, केकर जय जयकार हुई उत्तर प्रदेश की, जिसको कहते थे नहीं नहीं उत्तर प्रदेश नहीं जाना, वहां गोली मारते हैं, नहीं नहीं वहां शूटिंग नहीं करेंगे। हीरोइन लोग बोलती नहीं, माधुरी दीक्षित 3 दिन यहाँ गोरखपुर में रह के गई, 3 दिन महाराज जी 3 दिन रह के गई, सुरक्षित व्यवस्था। कहां हंस रहे हो? ये लोग सब बाल डाई कर करके बहुत लोग गया था। अब क्या बताएं महाराज जी, ज्यादा बाद में बोला बाप। बहुत सारे लोग आए, वो विजय दुबे जी वो डाई ऐसे कले रहे ना, विजय दुबे जी हर से पूरा चुवत रहा। अरे राम, चला बहुत कुछ बोले के बाद, लेकिन महाराज जी से सुनबा तो बेटर रही। बस ये बात कि हमनी के बच्चा लोग का भविष्य बहुत अच्छा हो गई। 20 मेगावाट में अभी चिलुआ ताल में हमनी का बिजली आई सोलर प्लांट से, 10,000 से ज्यादा परिवार लोगन के बहुत बिजली का राहत मिली। कितना सुंदर आने वाले भविष्य, गोरखपुर में जो भी आप देख रहे हैं भविष्य के लिए बहुत उज्जवल है। 50 साल बाद के लिए महाराज जी अभी से काम कर रहे हैं। उस सड़कों का चौड़ीकरण, बिजलीकरण, इंडस्ट्री एरिया, गीडा, एम्स, फर्टिलाइजर, चीनी कारखाना, किसान खातिर, गरीब गुरबा, कोई जाति धर्म नहीं, कोई जात पात नहीं कि ई जात का कोई जात नहीं। यही सबसे बड़ी ताकत है पूज्य महाराज जी की। और 9 वर्ष इस डबल इंजन की सरकार मोदी योगी काल में हमनी सौभाग्यशाली है कि हमनी के मौका मिला इनके सानिध्य में, इनके साथ चलेगा, इनके देख पावेगा, इनके सुन पावेगा। और इनकी वजह से आज हमनी के बाल बच्चा लोग, हमनी के घर सुरक्षित बा हो। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। यही राम राज्य है जहां मंदिर भी बन गया, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, राम मंदिर भी बन गया, माई विंध्याचल का कॉरिडोर भी बन गई हो, आस्था भी हो, हमार सनातन भी बचल बा, हमार बिटिया लोगन का इज्जत भी बचल बा, हमरे लड़का बच्चा पढ़ के आगे भी जाइया, स्वास्थ्य भी अच्छा है। गर्व से कहा गोरखपुर से, अरे वाह गोरखपुर से, वाह जहाज चल रहा है, नया एयरपोर्ट बनेगा, नया 500 करोड़ का स्टेशन, रेलवे स्टेशन बन रहा है, रोजगार बांटे, लोग पलायन करे छोड़ देना। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? 5 स्टार होटल बांटे, सब लोग चल जाता ना रामगढ़ झील पे आनंद लेते रन, बोट में देखे सब कितना लोग। यहाँ हमारे सब कार्यकर्ता दिन भर मेहनत करके वह राती के वह बैठल रहा, आराम मिलता है, आदमी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता। झील इतना सुंदर बना है, झगड़ा करने का घर में मन करता है, लेकिन वहां चला जाता है, वहां झगड़ा नहीं होता। और क्या चाहिए? ये सोच, सेंसिटिव सोच। बोला गुरु गोरक्षनाथ महाराज की, भारत माता की, वंदे। कुछ महीना में चुनाव बा, एकदम गांठ बांध लिया। धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। अब उत्तर प्रदेश सरकार के ऐतिहासिक 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जो विकास की गंगा अविरल बह रही है, ऐसे उस पर आधारित एक विकास की वीडियो क्लिप आप सभी के सामने प्रस्तुत है।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्पों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्षों में संकल्प से कायाकल्प की स्वर्णिम छटा प्रस्तुत कर रहा है। एक समय था जब असीम संभावनाओं वाला प्रदेश होते हुए भी उत्तर प्रदेश स्पष्ट नीति एवं नियत के अभाव में अव्यवस्था, भय एवं पिछड़ेपन की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे एवं माफिया समानांतर सरकार चला रहे थे। पश्चिमी यूपी के अपराध पर फिल्में बनती थी, फिल्में। सपा सरकार ने यूपी का ये हाल करके रखा था, लेकिन आज यूपी को विकास के लिए जाना जा रहा है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में एक नया सवेरा हुआ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने नव निर्माण की एक नई गाथा लिखते हुए विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित किए। 2016 में प्रति व्यक्ति आय आज लगभग दोगुनी हो चुकी है और बजट का आकार 2 गुने से अधिक है। नया उत्तर प्रदेश आज देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है। विरासत और विकास का विलक्षण समावेश है। श्री अयोध्या धाम में दिव्य भव्य श्री राम मंदिर निर्मित हुआ और सनातन की गौरव गाथा आज शिखर पर है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण से मोक्षदायिनी नगरी का स्वरूप संवर चुका है। महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई। 2017 से पूर्व उपद्रव की छवि वाला प्रदेश आज उत्सव प्रदेश है। माफिया और कर्फ्यू अब 2017 से पहले के इतिहास का हिस्सा है। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, दस्तावेजों के डिजिटलीकरण से प्रदेश में सुशासन स्थापित हुआ। नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति आज पूरे देश के लिए रोल मॉडल है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटियों के सपनों को नया आसमान प्रदान कर रही है। ग्रामीण आजीविका मिशन से गांव-गांव में आत्मनिर्भरता की अलग जगी है। उद्योगों का विस्तार हुआ है। 15 लाख करोड़ रुपयों से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा। एआई मिशन, आईटी पार्क, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम और डेटा सेंटर निवेश को प्रोत्साहन ने युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। डिफेंस कॉरिडोर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का नया पर्याय बन गया है। युवाओं को 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां मिली हैं। निजी क्षेत्र एवं एमएसएमई सेक्टर में 3 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजित हुए हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से युवा स्वावलंबी बन रहे हैं। विकास के प्रशस्त पथ पर अग्रसर प्रदेश आज एक्सप्रेस वे प्रदेश है। एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो संचालन में यूपी नंबर 1 है। देश की पहली रैपिड रेल यूपी में चल रही है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में तैयार हो चुका है। खाद्यान्न, गन्ना, आम एवं दुग्ध उत्पादन में यूपी देश में नंबर 1 है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रदेश अग्रणी है। गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान हुआ है। अन्नदाताओं का मान बढ़ा है। ओडीओपी से ओडीओसी तक आइडिया ऑफ यूपी देश की शान है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की आज वैश्विक पहचान है। संकल्प से सिद्धि, सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सबकी आस्था के केंद्र गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से सादर प्रार्थना करता हूं कि हमें हम सभी कार्यकर्ताओं को अपना आशीर्वचन दें। पूज्य महाराज जी। गुरु गोरक्षनाथ की
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री श्रीराम चौहान जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, इंजीनियर श्रवण निषाद जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, और आज के इस 9 वर्ष नवनिर्माण के कार्यक्रम में गोरखपुर महानगर से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर महानगर के सभी पदाधिकारी, सभी मंडलों के पदाधिकारीगण, बूथों के हमारे अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, 9 वर्ष के इस सफलतम कार्यक्रम के लिए आप सबके परिश्रम के लिए आपका अभिनंदन करते हुए मैं हृदय से आपको बधाई देता हूं। मुझे आने में कुछ देर हुआ है, लगभग 1 घंटा लेट, लेकिन मुझे रविकिशन ने बताया कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में आपके लिए उन्होंने अपने शीश महल में भोजन जलपान की व्यवस्था की थी। तो मुझे लगा कि आप लोग 5 बजे तक पहुंचेंगे, इसलिए मैं भी 5 बजे आया। अब पता नहीं कुछ खिलाया कि नहीं खिलाया, मैं कह नहीं सकता। लेकिन उन्होंने मुझे बताया था, अब हो सकता है आप लोग पहुंचे नहीं होंगे। भाई देखो, वो व्यवस्था कर सकते हैं, आपको जाना चाहिए था। अब आप लेट में पहुंचेंगे तो उनकी व्यस्तता आप जानते ही हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने आज से नहीं, मैं आज से नहीं देख रहा हूं, 1996 और 1998 से जब हम लोगों ने गोरखपुर में माफियाज के खिलाफ, मच्छर के खिलाफ, इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ, यहां की दुर्व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की और गोरखपुर का वह मॉडल प्रदेश का मॉडल बना जो आज हम सब प्रदेश के अंदर लेकर के चल रहे हैं। याद करिए, माफिया और मच्छर के खिलाफ हमारी लड़ाई गोरखपुर से प्रारंभ हुई थी। आज उसकी सुखद अनुभूति पूरा प्रदेश कर रहा है। हमारे SC/ST कमीशन के उपाध्यक्ष बेचन राम जी भी हैं। बेचन राम जी अब इधर आइए भाई। मैं इस अवसर पर हमारे जितने भी नवनिर्वाचित पार्षद हैं उनको भी बधाई देता हूं। यहां पे सब पार्षद आए हैं क्या? कहां है? खड़े हो जाओ भाई। यहां पे कौन कौन है? और पीछे भी हैं, सब अलग अलग कोने में बैठे हुए हैं। इसका मतलब महानगर के सभी कोनों से आप चयनित किए गए। आप सबको भी मैं बधाई देता हूं। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद, और जिले के अंदर भी हर नगर पंचायत में भी 3-3 पार्षद बने होंगे।
देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए, ये मनोनयन उसी प्रकार की प्रक्रिया का हिस्सा है। कुछ का हुआ है, कुछ का अभी और होने जा रहा है। लेकिन 1996, 1998, 2004, 2009, 2014 के चुनाव के दौरान आपके साथ मिलकर के हम लोगों ने संघर्षों को भी, चुनौतियों को भी झेला है, चुनौतियों का मुकाबला भी किया है और विकास के लिए सड़क से लेकर के सदन तक एक लंबी लड़ाई लड़ी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व मिला। देश के अंदर परिवर्तन की बहार आई। उत्तर प्रदेश ने वह गड़ाई ली। 2017 में 19 मार्च को पहली बार और 25 मार्च 2022 को दूसरी बार उत्तर प्रदेश की बागडोर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में एक साथ आई है। पहली सरकार है जिसने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत सफलतापूर्वक 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीत करके धमाकेदार विजय प्राप्त की है। यह तब हुआ है जब कार्यकर्ता जमीनी धरातल पर लग करके काम किया। आज गोरखपुर हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई जनपद या प्रदेश का कोई जनपद, आज उसके विकास के कार्यों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है। आज उसे जनता से जुड़ी हुई समस्या को लेकर के जूझना नहीं पड़ता है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बीमारी से तड़पना नहीं पड़ता है। किसी भी प्रकार की व्यवस्था और अराजकता से वह आज बेखौफ होकर के एक सुरक्षित माहौल में, मच्छर और माफिया से मुक्त वातावरण में अपने आप को एक सुरक्षित माहौल में अपने आप को पाता है। और यही नहीं, पहले तो प्रदेश और गोरखपुर के नाम पर तो कोई देश में पूछता नहीं था। अगर आपने गोरखपुर का नाम बता दिया और प्रदेश का नाम बता दिया तो सामने वाला व्यक्ति 5 कदम पीछे हट जाता था आपसे। आज आप बताएंगे तो आपके साथ उसका व्यवहार ऐसे होगा जैसे परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार होगा। कौन लोग थे जो पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे? कौन लोग थे जिन्होंने आपकी पीढ़ी को विकास से वंचित किया था और पहचान से वंचित किया था? कौन लोग थे इंसेफ्लाइटिस से तड़प रहे, मर रहे उन मासूमों पर जिनकी संवेदना नहीं पिघलती थी, उन्हें सुविधाओं से वंचित रखती थी? राज्य तो वही है। पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज बिजली भरपूर मिल रही होगी, भरपूर मिल रही होगी। पहले हमें कार्यक्रम करने के लिए डीएम के कार्यालय की परमिशन लेनी पड़ती थी और आज इस शानदार एसी ऑडिटोरियम में हम सब अपने कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। आपको भी परवाह नहीं कि शीश महल में भोजन मिले ना मिले, लेकिन कम से कम सभागार में तो आराम से बैठे हैं। ये महाराज जी भगवान की देन है। देखिए, यही होता है। ये तो तय है कि रवि किशन जब तक तीसरी बार नहीं चुनेंगे तब तक वह आपको खिलाएंगे नहीं। लेकिन खतरा भी है महिला आरक्षण का है। इसलिए मैं तो उनको सुझाव दूंगा कि अभी से खिलाना प्रारंभ कर दें। देखा देखो तो फिर यहां से, अच्छा मुझे बताओ, रवि किशन आज ही दिखाई दे रहा है या कल परसों भी थे?
वैसे कह रहे थे कि मैं हर वार्ड का दौरा करके आया हूं नगर के अंदर। लेकिन कलाकार के रूप में उन्होंने अच्छा काम किया है, एक भोजपुरी कलाकार के रूप में भोजपुरी संस्कृति को वैश्विक मान्यता दिलाने में योगदान दिया है। और कला का सम्मान होना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है। जैसे सोने के दाम कैसे होते हैं, पुष्पदंत जैन जी ही बता पाएंगे। सोना सस्ता होना या महंगा होना है, जैन साहब बहुत अच्छा बता पाएंगे। वैसे ही कला क्या होती है, रवि किशन ही उसके बारे में बता पाएंगे। और कला के महत्व को हम सबको समझना होगा। और ये अच्छी बात है कि आपका सांसद एक कलाकार भी है, भोजपुरी का बेहतरीन कलाकार है, जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत की, उसको एक ऊंचाई दी। और आज उसकी पहुंच हो रही थी। मैं एक दिन देख रहा था कि हिंदी फिल्मों के एक बहुत बड़े जो हीरो हैं, गोविंदा भी अब भोजपुरी फिल्मों में काम करेंगे। मैं देख रहा था एक दिन। लेकिन ये अच्छी बात है। लेकिन विकास के लिए ये केवल आ नहीं जाता है, इसके लिए उस प्रकार की सोच चाहिए। आपने जिन जिन कार्यों के लिए आंदोलन किया, जो आपकी अपेक्षा थी, वह तो हुआ ही, उससे बढ़कर के भी हो गया होगा। आप एम्स के लिए संघर्ष कर रहे थे, एम्स बन गया। इंसेफ्लाइटिस समाप्त होनी चाहिए। आप केवल उपचार की बात कर रहे थे, और ये डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। हम केवल बोलते थे कि माफिया से और अपराधियों से राहत मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो गया, दंगा मुक्त हो गया। पर्व और त्योहार अब उपद्रव के साये में नहीं, उत्साहपूर्वक मनाए जा रहे हैं। नवरात्रि में आज मुझे बहराइच में सरयू और शारदा नदी के किनारे एक ऐसे गांव को, 500 लोगों का गांव, एक तरफ मगरमच्छ नदी में और दूसरी तरफ तेंदुआ, हाथी, अजगर जंगल में, और उनके बीच में 500 लोगों की एक बस्ती। एक भी पक्का घर नहीं, खाना बदोश जैसी जिंदगी। जंगल के बीच में दूर दूर तक 25-30 किलोमीटर तक कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं। नदी का पानी हर सीजन में पीसते थे। आज उन 500 लोगों के लिए हम लोगों ने जगह भी दी है, मकान का पैसा भी दिया, उनको नई जमीन खरीदने के लिए भी पैसा उपलब्ध करवाया है। मैं सुबह वहां गया, फिर मुझे जगत जननी मां भगवती पाटेश्वरी देवी पाटन मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लाखों की भीड़ आई हुई है, लाखों की भीड़। क्या रेला चल रहा था, कोई भय नहीं। महिला, पुरुष, बच्चे, बेटियां, बुजुर्ग, सारे लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए। क्या यह 17 के पहले संभव था? क्या 17 के पहले पर्व और त्योहार इसी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकते थे? नहीं। क्या बीमारी से हमें यही निश्चिंतता रहती थी? नहीं। क्या विकास और बिजली इसी प्रकार से मिल पाती थी? कुछ भी नहीं था। क्या गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के ऐसे मिल पाता था? चाहे मकान की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, आयुष्मान कार्ड हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो,
उज्ज्वला योजना के कनेक्शन हो, बिजली की व्यवस्था हो, सड़कों के कार्य हो, ये सब नहीं थे। सरकार वही, राज्य वही, तंत्र वही, केवल चेहरे बदले हैं, पार्टियां बदली हैं। जो काम पहले कांग्रेस, सपा और बसपा लूट करके करती थी, उस लूट को बंद करके उसे राज्य के अंदर, विकास के अंदर और गरीबों के कल्याण के लिए बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने लगा दिया। और जो गोरखपुर में आप देख रहे हैं, यही हर जनपद में है। कोई सोचता था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनेगी, आज कुशीनगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन रही है। कोई सोचता था मेडिकल कॉलेज, हमें सोचते थे कि पता नहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज कब बंद हो जाए और इसको भी उठा करके लोग सेफई लेकर के चले जाएंगे। लेकिन आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज तो जो डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी कह रहे थे, सुपर स्पेशलिटी का एक बड़ा केंद्र बनाई है, एम्स भी बना है। महाराजगंज में भी मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, हर जनपद में मेडिकल कॉलेज आ गया। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बन गया, लखनऊ में अटल आवासीय विद्यालय बन गया, महाराज सोहेल देव के नाम पर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन गया। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा, और सरकार ने, ये डबल इंजन सरकार का जब उसमें स्पीड मिली तो उस स्पीड ने उसको परिवर्तित करके आम नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, इसीलिए जो ये स्पीड बनी हुई है, यही स्पीड बीमारू राज्य से प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बना दिया है। आज देश के अंदर कुछ भी होता है उसमें यूपी की गिनती होती है, अच्छे कार्यों में यूपी की गिनती होती है। देश के अंदर अगर यूपी का कोई भी नौजवान चला जाता है, उसके सामने पहचान का संकट नहीं है, उस सम्मान की निगाहों से देखा जाता है, क्योंकि लोगों को मालूम है ये भारत की विरासत की भूमि है। जिस अयोध्या में पहले जाने पर पुलिस की लाठियां मिलती थी, पुलिस की गोलियां मिलती थी, सरकार की प्रताड़ना मिलती थी, दुर्व्यवस्था मिलती थी, आज वह अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक नगरी बन गई है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। कितना भव्य मंदिर अयोध्या में हो गया, जो कोई आता अभिभूत होकर के जाता है। अभी महामहिम राष्ट्रपति जी आई थी, मैं देख रहा था उस समय के कार्यकर्ता, जिन लोगों ने उस संघर्ष में कुछ योगदान किया था, वे कार्यकर्ता वहां गए थे, उनकी आंखों में आंसू थे। देख करके मैंने पूछा उन लोगों से, भाई क्या है, क्यों आपकी आंखों में आंसू? उन्होंने कहा, देखिए आंसू खुशी के आंसू हैं, हमें अपनी तपस्या को सार्थक होते हुए देख करके आंसू हमारी आंखों में हैं कि हमने इसी मंदिर के लिए तो प्रभु के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। और आज ये भव्य मंदिर हम देखते हैं तो प्रभु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और मोदी जी के प्रति और आपके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि आप लोगों ने अवसर हमें दिया कि हमारी पीढ़ी को सौभाग्यशाली बना दिया है। कई पीढ़ियां आई, देखती रह गई, नहीं हो पाया, राम मंदिर आज बन गया है। आज आप काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में जाइए, कितना भव्य धाम बन गया है। मां विंध्यवासिनी धाम में जाएंगे, कितना भव्य बन गया है। किसी भी मंदिर में जाइए, आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। लगभग 1500 प्रदेश भर के 1500 मंदिरों में जाकर के हम लोगों ने कुछ न कुछ धनराशि देकर के उसके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को अब तक संपन्न किया है। हर एक जगह कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। पहले ये नहीं होता था, पहले मंदिरों को सुविधा नहीं मिलती थी,
ये पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता था। समाजवादी पार्टी के एक नेता यही बोल रहे थे, उन्होंने कहा साहब आपने कब्रिस्तान का पैसा डाइवर्ट, हमने डाइवर्ट नहीं किया, ये पैसा सरकार का पैसा था, जनता का पैसा था। आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं। जिसको जो प्यारा होता है वो वही करता है। लेकिन याद करना, जब ये सुखद अनुभूति आती है, हमने हर जगह आपके प्रत्येक मंडल में, वार्ड में, बूथ में ये 3 प्रकार की पुस्तकें गई होंगी। मैं सभी बूथ अध्यक्षों से कहूंगा, सभी वार्ड अध्यक्षों से कहूंगा, बूथ पे बूथ की टीम कम से कम इस कार्ड को पढ़े और अपने बूथ के 10 लोगों को ये पुस्तक जरूर दें, 50 लोगों को ये पुस्तक जरूर दें, ये फोल्डर जरूर उपलब्ध करवाएं, अलग अलग व्यक्ति को, और पढ़ें भी कार्यकर्ताओं के बीच में। वार्ड स्तर पर भी इन विकास कार्यों पे चर्चा होनी चाहिए। अगर हम विकास के मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, उपलब्धियों पे चर्चा नहीं करेंगे, तो जनता उसको भूलेगी। और याद करना, हमने जो चुनौतियां देखी हैं, प्रदेश के सामने पहचान का जो संकट खड़ा हुआ था, ये माफिया और मच्छर के पीछे कुछ था तो ये जातिवाद की राजनीति थी, परिवारवाद की राजनीति थी, जो एक होनहार कार्यकर्ता को आगे बढ़ने से रोकती थी। एक ही परिवार के सब लोग भर जाते थे, एक ही उससे जुड़े हुए सारे लोग भरते थे, फिर खजाने में लूटपाट करते थे। एक गरीब टकटकी निगाहों से देखता रहता था, उसको कुछ नहीं मिलता था। विकास से हर जनता प्रताड़ित होती थी, लेकिन जाति के नाम पर बंटते थे, दंगाइयों से कटते थे, और प्रदेश में उत्सव का उत्साह समाप्त होता था, क्योंकि उपद्रवी हावी हो जाते थे। अब उपद्रव नहीं है, उत्सव है, उत्साह का माहौल है। जो विकास हो रहा है, इस विकास की प्रक्रिया के साथ हम सबको जुड़ना है। जिन लोगों ने प्रदेश को तबाह किया था, प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था, प्रदेश को पहचान के मोहताज की ओर धकेलने का काम किया था, उनके पाप से उन्हें मुक्ति ना मिले, इसके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो उनको मुद्दा बनाने का अवसर मिल सके। मोहरा नहीं बनना है विरोधियों का। जो लोग विरोधियों का मोहरा बनना चाहते हैं, उनको बनने दीजिए। आप सब सावधान होकर के इस बारे में ध्यान रखना। विरासत और विकास की जिस प्रक्रिया को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, हर बूथ पे, हर वार्ड में, हर मंडल में, हर जनपद में और हर क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में उस माहौल को, उस मोमेंटम को बनाए लेकर के हमें आगे बढ़ाना है। डबल स्पीड से जब हम चलेंगे ना, तो साइकिल का पंचर तो हमेशा पंचर ही रहेगा, वो हमेशा के लिए धराशायी हो जाएगी। ये तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती है ये डबल इंजन की सरकार। तो साइकिल कहां मुकाबला कर पाएगी? वो पंचर साइकिल कहां मुकाबला कर पाएगी? इसलिए ये जातिवाद की राजनीति से, किसी भी प्रकार की अराजकता की राजनीति से, विभाजनकारी राजनीति से, नकारात्मक राजनीति से सावधान और सतर्क रहते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया के साथ हर बूथ पर कार्यक्रम होने चाहिए। और मैं चाहूंगा कार्यकर्ता महानगर के अंदर, राजेश जी महानगर के अंदर अपनी महानगर की टीम के साथ एक पोर्टल विकसित करिए। हर कार्यकर्ता अपने उसको अपलोड करे हर बूथ के अंदर। हर बूथ का कार्यकर्ता कहां बैठक हो रही है, हर किस वार्ड में बैठक हो रही है, उस वार्ड के लोग
जिन वार्डों में पार्षद नहीं है वहां पे जो 10 पार्षद आए हैं इनको एक एक की जिम्मेदारी दे दीजिए। अन्य कार्यकर्ताओं को भी जो मनोनयन की प्रक्रिया होगी उनको एक वार्ड सौंप दीजिए। उन वार्डों में जाकर के वहां के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाए, पूर्व पार्षद के साथ, हमारा जो प्रत्याशी था उसके साथ संवाद बना करके और मजबूती के साथ, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी दबाव के हमें विरासत और विकास की इस प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आपको मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, हम लोगों ने आपके बीच साथ मिलकर के संघर्ष किया है। गोरखपुर की सड़कों पर लोग मुझसे कहते थे, अरे आप साधु हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपके पास क्या कमी है? तो मैंने कहा, कुछ पाने के लिए आए हैं क्या हम यहाँ पे? अरे गरीब के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, एक कमजोर को उसकी आवाज देने के लिए आए हैं, गोरखपुर को उसकी पहचान दिलाने के लिए आए हैं। हम भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं। उस समय जो लोग गोरखपुर को वंचित करते थे बिजली से, पानी से, यहां के बीमार बच्चों के लिए उपचार से उन्हें वंचित करते थे, प्रदेश की जनता ने उनको तरसा दिया है। सत्ता से तरसा दिया है। और ये लोग केवल आप ही के साथ अन्याय नहीं करते थे, पूरे प्रदेश के साथ अन्याय करते थे, शोषण करते थे, गुंडागर्दी करते थे, माफियाओं को प्रश्रय देते थे। इन माफियाओं के माध्यम से प्रदेश को नुचवाते थे, बहन बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा पर खतरा मंडराते थे। क्या चिकित्सक हो, क्या व्यापारी हो, इनसे फिरौती वसूला जाता था। आज तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मालूम है कोई करेगा तो आगे के हाल क्या होने जा रहे हैं, यह भी वो जानता है। और इसलिए हम सब आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि प्रक्रिया विरासत और विकास की अनवरत बनी रहनी चाहिए, मजबूती के साथ आगे बढ़ी रहनी चाहिए। आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ हम मजबूती के साथ खड़े हैं, पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। आपको अपने अपने बूथ को, अपने अपने वार्ड को, अपने अपने मंडल को, अपनी अपनी इकाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी करनी चाहिए। पूरी डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी होकर के विरासत और विकास के इस अभियान को अनवरत आगे बढ़ाएगी। इस विश्वास के साथ नव निर्माण के 9 वर्ष के अवसर पर, क्योंकि यह आपका परिश्रम का परिणाम है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन, हम जो कुछ भी प्रदेश में कर पाए हैं, जो भी भव्य, दिव्य और नव्य कर पाए हैं, वह इन 9 वर्षों के अंदर वह देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश की एक नई छवि को प्रस्तुत करता है। एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश में हम सब मिलकर के इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं इन 9 वर्षों की हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपको वासंती नवरात्रि और रामनवमी की भी मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।